नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं बोधिसत्व डिस्कस करूंगा दोस्तों, है ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 1 जो है भारत का इतिहास, उसमें जो टॉपिक लिख रखा है संकल्पना और विचार, वो सारा हमने डिस्कस करा दिए दोस्तों। बोधिसत्व एक टॉपिक रह गया और इसके बाद एक टॉपिक है तीर्थंकर, वो रह गया दोस्तों। बस आइए शुरू करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना के मैंने रख चुका हूँ क्रमबद्ध तरीके से, आप सारे लेक्चर्स विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं। आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। बात करते हैं हम दोस्तों बोधिसत्व की। बोधिसत्व, तो बोधिसत्व जो है दोस्तों बुद्ध धर्म का एक मुख्य विचार है। ये क्या है? बुद्ध धर्म का एक मुख्य विचार है। बोधिसत्व शब्द का मतलब होता है ज्ञान उदय की ओर अग्रसर व्यक्ति। बोधिसत्व शब्द का मतलब क्या होता है? बोधिसत्व शब्द का मतलब होता है ज्ञान उदय की ओर अग्रसर व्यक्ति। ज्ञान उदय की ओर अग्रसर व्यक्ति। बोधिसत्व बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होता है दोस्तों। बोधिसत्व जो होता है वो बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। बोधिसत्व शब्द संस्कृत के बोधि और सत्व शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। संस्कृत के बोधि एक शब्द है जिसका नाम है बोधि, और सत्व, बोधि और सत्व शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। बोधि का मतलब होता है जागृति या ज्ञान उदय। बोधि शब्द का मतलब होता है जागृति या ज्ञान उदय, और सत्व शब्द का मतलब होता है यहाँ पे अस्तित्व से। सत्व शब्द का मतलब होता है अस्तित्व से। समझ में आ गया? बोधि शब्द का मतलब होता है जागृति या ज्ञान उदय, और सत्व शब्द का मतलब होता है अस्तित्व। तो बोधि सत्व समझ में आ गया। बोधिसत्व देखो यहाँ वही बातें लिखी हुई है। बोधिसत्व वे व्यक्ति है जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है और बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहा है। चल रहा है। समझ में आ गया? बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ होता है एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसमें बौद्ध दर्शन, प्रार्थनाओं और ग्रंथों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है दोस्तों। महायान शब्द संस्कृत के महावाहन से लिया गया है दोस्तों। महान वाहन से लिया गया है दोस्तों। तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये अवधारणा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है दोस्तों। बोधिसत्व कौन कहलाता है? जो 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करता है। जो 10 पारमिताओं का मतलब क्या यहाँ पे? पारमिताओं का मतलब होता है दोस्तों सीमा, एक प्रकार की सीमा। 10 सीमा रखी गई है। 10 सीमा, या बोल सकते हैं अपन पारमिता का दूसरा मतलब पूर्णता कर लिया हो, यानी पूर्ण कर लिया हो, या उसको बोल सकते हैं अपन परिपूर्णता भी मतलब होता है इसका। पारमिताओं का मतलब सीमा, यानी 10 सीमा पार कर लिया हो, जिसने पूर्णता यानी पूर्ण कर लिया हो 10 सीमा, या परिपूर्णता यानी 10 पूरा परिपूर्णता कर चुका हो। तो 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है दोस्तों। महायान ग्रंथों में 6 पारमिताओं की गणना मिलती है। जो देखो 10 लिखा है टोटल, लेकिन महायान ग्रंथों में 6 पारमिता की गणना मिलती है दोस्तों। एक है दान पारमिता, दूसरा है सील, तीसरा है क्षंति यानी अक्षंति बोलेंगे, चौथा है वीर्य, पांचवा है धन्य, और छठा है प्रज्ञा, है ना। तो ये महायान ग्रंथों में 6 पारमिता की गणना मिलती है दोस्तों, ये पता होना है ये 6 के नाम। उसके अलावा 10 भूमिका सूत्र में कितने की मिलती है? तो 10 भूमियों में ही 10 गुणों की क्रमिक सूचियों के माध्यम से 10 भूमियों के प्रत्येक वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसे प्रज्ञा परमिता सूत्र कहा गया है दोस्तों। तो उसको बोल सकते हैं हम 10 भूमिका सूत्र में 10 भूमिका सूत्र बताए गए हैं। 10 भूमिका सूत्र में निम्न 4 पारमिता भी गिनाई गई है दोस्तों, जिसमें से एक है उपाय पारमिता, दूसरा है प्राणी धन, तीसरा है यानी 9वां बोलेंगे इसको अपन, 7वां 8वां 9वां बल, और 10वां है ज्ञान। 10वां क्या है? ज्ञान। तो 7वां क्या है? उपय परमिता,
प्राणी धन, बल और ज्ञान है दोस्तों, ये याद रखना है ना। तो इसको मिला के हो गए 10, इसको मिला के हो गए देखो 10, समझ में आ गया। थेरवाद ग्रंथों में वर्णन 10 परमिताएं। तो दोस्तों थेरवाद बौद्ध धर्म, थेरवाद क्या है? थेरवाद बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पाली कैनन कहते हैं, पाली कैनन या त्रिपिटक कहते हैं दोस्तों। थेरवाद ग्रंथों में वर्णित 10 पारमिता। तो थेरवाद ग्रंथ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थेरवाद बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पाली कैनन या त्रिपिटक कहते हैं दोस्तों, त्रिपिटक कहते हैं। तो उसमें भी 10 के बारे में बताया गया, 10 पारमिता का वर्णन है, पारमिता का वर्णन है। 10 कौन से हैं? एक है दान पारमिता, दूसरा है सील, तीसरा है नेकखमता यानी त्याग होता है उसका मतलब। दूसरा है पण, तीसरा है वीर्य, चौथा है खंती यही वाला है देखो दोस्तों, खंती है ना। और सातवां है सच्च, और आठवां है अधिउत्थान, और नौवां है मेत्ता, और 10वां है उपेक्षा। तो ये 10 के नाम लिखे गए हैं थेरवाद ग्रंथ में। तो इनके भी नाम पता होना अपने को, यहाँ जो मैंने ये बोल के बताया हूँ आपको, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट पेज देखिए, बोधिसत्व शब्द 10 बलों या भूमियों को, 10 बलों या भूमियों को, जैसे कि है मुदिता, विमला, दीप्ति, है ना, आर्चिस्मती, है ना, सुदुर्ज्या, अभिमुखी, गमा, अचल, है ना, साधुमती तथा धम्म मेघा को प्राप्त कर लेता है। धम्म मेघा यानी 10 को प्राप्त कर लेता है, तब वह बुद्ध कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? बुद्ध कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठता है दोस्तों। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठता है। तो यहाँ सामने समझ में आई जो बातें मैंने यहाँ पे बताया हूँ आपको बोधिसत्व से रिलेटेड। अब देखो बोधिसत्व के 4 गुण बताए गए हैं। कितने गुण? 4 गुण बताए गए हैं बोधिसत्व के। तो ये चारों गुणों के बारे में अपने को पता होना। तो चारों गुणों के नाम क्या है? यहाँ पे चारों गुणों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें से एक है मैत्री, एक है दोस्तों मैत्री, दूसरा है करुणा, तीसरा है क्या है? तीसरा है मुदिता, तीसरा है दाह्य मुदिता, और चौथा है अपेक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं मैत्री। तो मैत्री का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया? मैत्री यानी कि इसका तात्पर्य सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना से है दोस्तों, सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना से है। तो अपन बोल सकते हैं इस प्रति दया और सहयोग की भावना से प्रेरित है दोस्तों ये, है ना। प्रत्येक बोधिसत्व को दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए, ये मैत्री में बताया गया है, मैत्री में बताया गया। करुणा की बात करते हैं। करुणा का अर्थ होता है करुणा ही होता है। प्रत्येक बोधिसत्व को अपनी प्रति दया रखनी चाहिए। और तो यहाँ क्या लिखा है? प्रत्येक बोधिसत्व को एक दूसरे के प्रति दया व दूसरों के कष्टों को अपने कष्ट के रूप में पहचानने का प्रयास करना चाहिए। चारों गुण आपको पता होना। नेक्स्ट है मुदिता। मुदिता जो है इसका तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी में आनंद की अनुभूति करना, किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी में आनंद की अनुभूति करना। रुकिए दोस्तों, नेक्स्ट है उपेक्षा। उपेक्षा इसका तात्पर्य है अनासक्ति अन्य प्राणियों के अस्तित्व के प्रति, अनासक्ति अन्य प्राणियों के अस्तित्व के प्रति सहिष्णुता की भावना और संतुलित दिमाग होना दोस्तों। इसका एक और नाम है उपेक्षा को अनदेखा भी कहा गया दोस्तों, अनदेखा भी कहा गया, उपेक्षा को अनदेखा भी कहा गया है। बोधिसत्व के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है ये अनदेखा, इसकी, है ना, अनदेखा। हाँ, बस इतना ही याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी अमूर्त अनासक्ति अन्य मासरिकों के अनुभव के प्रति सहनशीलता की भावना और स्थिर मस्तिष्क होना दोस्तों, ये है। तो यहाँ 4 गुण बताए गए हैं। चारों गुणों के बारे में आपको यहाँ पे नोट्स के हिसाब देख लेना है, बिल्कुल काम का, है ना, काम की जानकारी पता रहना चाहिए चारों। अब आगे चलते हैं अपन आगे। प्रमुख बोधिसत्व देखते हैं कौन कौन बोधिसत्व बने हैं दोस्तों। तो पहले हैं जिनका नाम है अवलोकितेश्वर दोस्तों। यह महायान बौद्ध परंपरा के एक बोधिसत्व
या प्रबुद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों, प्रबुद्ध व्यक्ति है, ये करुणा के अवतार हैं, ये करुणा के अवतार हैं। उन्हें अक्सर दुनिया में उदारता के रूप में दर्शाया जाता है दोस्तों। अवलोकितेश्वर नाम का अर्थ होता है भगवान जो करुणा से नीचे देखता है, भगवान जो करुणा से नीचे देखता है दोस्तों, ये याद रखना है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं नोट्स के हिसाब से। इन्हें यहाँ करुणा का बोधिसत्व है दोस्तों, यहाँ करुणा का बोधिसत्व है, क्वेश्चन आ सकता है, करुणा का बोधिसत्व किसे कहा जाता है। यह बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक है दोस्तों, यह बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक है। इन्हें पद्म पाणि नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, इन्हें ही पद्म पाणि नाम से भी जाना जाता है। महायान शाखा के महत्वपूर्ण ग्रंथ कमल सूत्र में इनका व्यापक वर्णन है। महायान शाखा के प्रमुख ग्रंथ कमल सूत्र में इनका व्यापक वर्णन है। अजंता की गुफाओं में अवलोकितेश्वर की कई पेंटिंग है दोस्तों, अजंता की गुफाओं में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की कई पेंटिंग है, ये पता होना अपने को, है ना। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्तियां में आमतौर पर एक सामान्य बौद्ध कहावत खुदी हुई है दोस्तों, एक सामान्य बौद्ध कहावत खुदी हुई है, जिसका अनुवाद है बुद्ध ने इन सभी जीवों के कारण ही व्याख्या की है। बुद्ध ने इन सभी चीज़ों है, जीवो नहीं है, बुद्ध ने इन सभी चीज़ों के कारण ही व्याख्या की है जो एक कारण से उत्पन्न होती है, जो एक कारण से उत्पन्न होती है। कई अनुयायी दलाई लामा को, कई अनुयायी जो है बौद्ध धर्म के कई अनुयायी दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं। किसे? दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं, ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि दोस्तों, इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। उन्हें अक्सर सिंहासन पर बैठे और आभूषण पहने दर्शाया गया है दोस्तों, देखो सिंहासन पर बैठे और आभूषण पहने दर्शाया गया है। उन्हें अपने बाएं हाथ में कमल का डंठल पकड़ा हुआ है, देखो ये कमल का डंठल, ये कमल का डंठल पकड़ रखा है, और दान के भाव से अपना दाहिना हाथ घुटने पर रखें, दान के भाव से अपना दाहिना हाथ घुटने पर रखें। उनके मुकुट पर एक छोटे से बैठे हुए बुद्ध का चित्र भी है दोस्तों, उनके मुकुट पर छोटे से बैठे हुए बुद्ध का चित्र भी है, इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। समझ में आ गया यहाँ से जो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है मैत्रेय बोधिसत्व बौद्ध धर्म के मुताबिक भविष्य में पृथ्वी पर आने वाले बुद्ध हैं, भविष्य में पृथ्वी पर आने वाले बुद्ध हैं। उन्हें दुनिया का भावी बुद्ध माना जाता है। मैत्री शब्द संस्कृत के शब्द मैत्री से लिया गया, जिसका मतलब होता है मित्रता या प्रेम पूर्ण दया, मित्रता या प्रेम पूर्ण दया होता है दोस्तों, है ना, दया होता है दोस्तों। देखो इन्हें भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हें मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है। लाफिंग बुद्धा को मैत्री बोधिसत्व के अवतार में से एक माना जाता है दोस्तों, लाफिंग बुद्धा को मैत्री बोधिसत्व के अवतारों में से एक माना जाता है, ये पता होना। अधिकांश धर्म ग्रंथों में उन्हें गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी बताया गया है, अधिकांश धर्म ग्रंथों में उन्हें गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी बताया गया है दोस्तों, याद रखना है। मैत्रेय को अजीता, यानी मैत्रेय को इन्हें ही अजीता या अजीता या अजय भी कहा जाता है दोस्तों, अजीता या अजय भी कहा जाता है मैत्रेय को। तो मैत्रेय से इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है मंजूश्री बोधिसत्व। मंजूश्री महायान बौद्ध धर्म में से एक बोधिसत्व है जो ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अक्सर तलवार और किताब पकड़े और शेर पर सवार दिखाया गया है, उन्हें अक्सर तलवार और किताब पकड़े शेर पर सवार दिखाया गया दोस्तों। मंजूश्री का नाम संस्कृत शब्द मंजू और श्री से आया है दोस्तों। मंजू है ना, जिसका अर्थ होता है महिमा से युक्त सुंदर होता है। तो ये महायान संप्रदाय के सबसे प्रमुख व्यक्ति में से एक है ना। इनकी ज्ञान और बुद्धि का बोधिसत्व माना जाता है, इन्हें ज्ञान और बुद्धि का बोधिसत्व माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हें ज्ञान और बुद्धि का बोधिसत्व माना जाता है। इनको पुरुष बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है, इनको पुरुष बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है दोस्तों। इनके हाथ में
ज्वलंक तलवार जो जो ज्ञान के सम्मान है, जो ज्ञान के समान है, और दूसरे हाथ में कमल कमल लिए हुए मंजूश्री की छवि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है दोस्तों, काफ़ी लोकप्रिय है ना, काफ़ी लोकप्रिय है। तो ये समझ में आया। तो मंजूश्री बोधिसत्व से इतनी चीज़ें याद रखना है, इतनी चीज़ें याद रखना है दोस्तों, है ना, इतनी चीज़ें याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट बोधिसत्व है जिनका नाम है सामंत्र भद्र बोधिसत्व। इन्हें जो है ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। इन्हें ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। किन्हें? सामंत्र भद्र को। सामंत भद्र को ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। एक बौद्ध बोधिसत्व है जो अनुशासन और ध्यान से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो अनुशासन और ध्यान से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। ये बुद्ध और मंजूश्री के साथ बौद्ध धर्म के शाक्य मुनि त्रय या त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं दोस्तों। क्या लिखा है यहाँ पे, समझिए ये बात को, है ना। देखो, सामंत भद्र एक बौद्ध बोधिसत्व है जो गौतम बुद्ध और मंजूश्री के साथ शाक्य मुनि त्रय का हिस्सा है। शाक्य मुनि त्रय का हिस्सा है दोस्तों, ये शाक्य मुनि त्रय का हिस्सा है ना, हिस्सा है। महायान गुण परंपराओं के अनुसार सामंत भद्र आदिम बुद्ध में से एक है ना, आदिम बुद्ध में से एक है। तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ये बुद्ध और मंजूश्री के साथ, किसके साथ? ये बुद्ध और मंजूश्री के साथ बौद्ध धर्म के शाक्य मुनि त्रय, जिसे त्रिमूर्ति कहा गया है, शाक्य मुनि त्रय जिसे त्रिमूर्ति कहा गया, उसका निर्माण करते हैं दोस्तों। इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है क्षति गर्भ बोधिसत्व। क्षति गर्भ बोधिसत्व। क्षति गर्भ का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्भ। क्षति गर्भ का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्भ, पृथ्वी का गर्भ। इन्हें नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व किसे कहा जाता है? ये क्षति गर्भ बोधिसत्व को कहा जाता है। ये याद रखना, इतना ही पूछा जाएगा इनसे, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से इनसे रिलेटेड। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट का नाम है वज्रपणि बोधिसत्व। वज्रपणि बोधिसत्व। वज्रपणि वज्र धारण करने वाला बोधिसत्व है दोस्तों। वज्र धारण करने वाला बोधिसत्व है। ये बुद्ध के 3 संरक्षक देवताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बुद्ध के 3 संरक्षक देवताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखना है। इनकी छवियां अजंता गुफाओं की दीवारों पर भी चित्रित है दोस्तों। इनकी छवियां अजंता गुफाओं की दीवारों पर भी चित्रित है। इनकी छवियां अजंता गुफाओं की दीवारों पर भी चित्रित है। इनको ध्यानी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनको ध्यानी बोधिसत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वज्र प्राणी को ध्यानी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनकी 5 यथागत शक्तियां हैं, जैसे एक है अमिताभ, दूसरा है वैरोचन, तीसरा है अमोद सिद्धि, चौथा है अक्षोम्य, पांचवा है रत्न संभव। तो इनकी 5 यथागत शक्तियां हैं। ये 5 यथागत शक्तियों के नाम अपने को पता होना, अमिताभ, वैरोचन, अमोघ, सिद्धि, आज्ञोमय और रत्न संभव। ये इनकी 5 यथागत शक्तियां हैं दोस्तों। वज्रपणि बोधिसत्व से इतना ही। अब नेक्स्ट नाम है सदापरिभूत। नेक्स्ट नाम है सदापरिभूत। यह बोधिसत्व कभी अपमानजनक प्रेरणा प्रकट नहीं करते दोस्तों। ये जो बोधिसत्व होते हैं, ये कभी अपमानजनक प्रेरणा प्रकट नहीं करते। सभी जीवित प्राणियों की अवहेलना नहीं करते तथा बुद्ध की क्षमता पर संदेह नहीं करते, तथा बुद्धत्व की क्षमता पर संदेह नहीं करते। महायान और वज्रयान संप्रदाय द्वारा इनकी पूजा की जाती है। महायान और वज्रयान संप्रदाय के द्वारा इनकी पूजा की जाती है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। महायान और वज्रयान संप्रदाय द्वारा इनकी पूजा की जाती है ना।
सदापरिभूत बोधिसत्व। नेक्स्ट है आकाश गर्भ बोधिसत्व। आकाश गर्भ बोधिसत्व, इसका शाब्दिक अर्थ होता है असीम अंतरिक्ष खजाना। असीम अंतरिक्ष खजाना। इनको क्षति गर्भ बोधिसत्व का जुड़वा बोधिसत्व माना जाता है। इनको क्षति गर्भ बोधिसत्व का जुड़वा बोधिसत्व माना जाता है, आकाश गर्भ बोधिसत्व को। इन्हें गगन गुंजा भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है। गगन का मतलब आकाश, इन्हें गगन गुंजा भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है। इन्हें गगन गुंजा भी कहा जाता है आकाश गर्भ को। इनसे इतना ही। नेक्स्ट है अमिताभ। अमिताभ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अनंत प्रकाश से उत्पन्न देव। अनंत प्रकाश से उत्पन्न देव। महायान संप्रदाय के अनुसार अमिताभ बुद्ध वर्तमान जगत के अभिभावक है। अधिपति नाथ है। अधिपति है या नाथ है, अधीश्वर है तथा विजेता है। विजेता का मतलब जीत है ना, विजेता है या जीत है। बुद्ध का नाम है ना, बुद्ध का नाम है अमिताभ, है ना। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमिताभ बुद्ध अपने अनगिनत पिछले जन्मों में धर्मकार नामक बोधिसत्व थे। पिछले जन्मों में धर्मकार नामक बोधिसत्व थे, पूछा जा सकता है, ये पता रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, यही पूछा जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमिताभ बुद्ध अपने अनगिनत पिछले जन्मों में धर्मकार नामक बोधिसत्व थे। धर्मकार नामक बोधिसत्व थे, ये पता होना अमिताभ बोधिसत्व से। तो इतने बोधिसत्व है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं जो पूछे जाते हैं, है ना। जैसे गगन गुंजा किसे कहा जाता है, धर्मकार कौन थे पुनर्जन्म में, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो महायान और वज्रयान संप्रदाय द्वारा किनकी पूजा की जाती है, ये पता होना। इनसे रिलेटेड जो बताया मैंने वो पता होना। तो एक बार देख लो आप, है ना। ये दोस्तों, तो इस तरीके से ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, यानी बोधिसत्व, है ना। संकल्पना और विचार में टॉपिक लिख रखा है। बोधिसत्व से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।